So today we are going to start a new topic known as STP. Full form of STP is सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बोर्ड के भी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन आते हैं, सबका फेवरेट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा। STP में हमारे पास कितने टैंक होते हैं? 4 टैंक। पहले टैंक का नाम प्राइमरी सेटलिंग टैंक, दूसरे टैंक का नाम एरेशन टैंक, तीसरे टैंक का नाम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, बोलो, और लास्ट वाले टैंक का नाम स्लज डाइजेस्टर टैंक। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? प्राइमरी सेटलिंग टैंक की। प्राइमरी सेटलिंग टैंक की खासियत ये होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस करवाते हैं? फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें किसी तरह के किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी बायोलॉजिकल एजेंट यानी बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिजिकल प्रोसेस में हम 2 चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या? फिल्ट्रेशन, और दूसरे नंबर पे क्या? सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरने वाली होती हैं उनको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। जैसे पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, इन सारी चीज़ों को हाथ से भी और भी तरह से बाहर निकाला जा सकता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फिल्ट्रेशन। और जो चीज़ें जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, जो चीज़ें समय के साथ नीचे इकट्ठा हो जाती हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। जब कभी भी आप कोई सबमर्सिबल पंप से बाल्टी में पानी भरते हैं और पानी बहुत गंदा होता है तो उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो जो सैंड, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल होते हैं वो समय के साथ क्या करते हैं? धीरे धीरे नीचे बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं? फिजिकल प्रोसेस हैं। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हमने परफॉर्म किया फिजिकल प्रोसेस, जिसके तहत हमने क्या किया? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद जो हमें मिला उसे हमने क्या बोला? प्री इफ्लुएंट। प्री इफ्लुएंट की बीओडी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी। कंफ्यूज मत होना, अगर पानी ज़्यादा गंदा है तो उसकी बीओडी ज़्यादा होती है, पानी कम गंदा होता है तो उसकी बीओडी कम होती है। हमेशा दिमाग में रखना, अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबसे कॉमन गलती यही होती है इसके फुल फॉर्म की। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कभी भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता है। क्या फुल फॉर्म होता है इसका बीओडी का? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हम अगले किस टैंक में भेजेंगे? एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक की क्या शर्त है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत हम इसमें क्या डालते हैं? ढेर सारे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंजाई। डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंजाई को एक शब्द में क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। समझ में आ गया? होता क्या है कि पानी में जो बैक्टीरिया और फंजाई, कुछ अच्छे गुड बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो उसका ब्रेकडाउन करते हैं, और इस गंदगी के ब्रेकडाउन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एयर की और ऑक्सीजन की। तो इस टैंक में हम ढेर सारी क्या डालते हैं? एयर और ऑक्सीजन। मतलब एरेशन टैंक में हमने डाला एयर और ऑक्सीजन, तो इसीलिए इस टैंक का नाम क्या पड़ गया? एरेशन टैंक। समझ में आ गया? अब ध्यान से, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बाहर क्या आ गया? प्री इफ्लुएंट, और एरेशन टैंक के बाहर क्या आ गया? सेकेंडरी इफ्लुएंट। कौन सा पानी ज़्यादा गंदा है, प्री इफ्लुएंट का या सेकेंडरी इफ्लुएंट का? प्री इफ्लुएंट का ज़्यादा गंदा है, तो इसकी बीओडी ज़्यादा और इसकी बीओडी कम। अब इसके बाद हम जिस अगले टैंक में भेजते हैं उसका नाम क्या है? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक की क्या शर्त है? केमिकल प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेस के तहत हम 3 चीज़ें देते हैं, क्लोरीन, ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेस। तीनों का ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो क्या कर जाएं? किल हो जाएं। और कभी भी जब माइक्रोब्स बहुत ह्यूज अमाउंट में किल होते हैं तो क्या ढेर सारा रिलीज होता है? मिनरल्स। और इस एक्सेस मिनरल को हटाने के लिए हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस का नाम आरओ। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बाहर आया प्री इफ्लुएंट जिसकी बीओडी थी ज़्यादा। एरेशन टैंक के बाहर क्या आ गया? सेकेंडरी इफ्लुएंट जिसकी बीओडी क्या है? कम है। अब लास्ट में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बाहर क्या आ गया? एक्टिवेटेड स्लज। इसका थोड़ा सा हिस्सा, बहुत स्मॉल पार्ट, बतौर इनोकुलम किस में भेज देंगे? एरेशन टैंक में। इनोकुलम मतलब स्टार्टर। जैसे दही जमाने से पहले थोड़ा सा स्टार्टर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? जोरन बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा बतौर स्टार्टर, बतौर इनोकुलम किस में भेज दिया जाएगा? एरेशन टैंक में। बाकी का हिस्सा कहाँ आ जाएगा? स्लज डाइजेस्टर टैंक में। स्लज डाइजेस्टर टैंक की कंडीशन कैसी? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक कंडीशन होगी तो यहाँ पर बैक्टीरिया कुछ गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मीथेन और डाईहाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज बताएगी कि डाईहाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल कैसी होती है? रॉटेन, एग लाइक होती है। अब होता क्या है, जब भी कभी किसी बड़ी इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, जैसे इसका सेटअप किसके लिए हुआ? पानी की सफाई के लिए हुआ है। तो जब कभी किसी इंडस्ट्री का सेटअप किसी चीज़ के लिए होता है तो उसमें एक मेजर प्रोडक्ट के अलावा कुछ माइनर प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं।
तो माइनर प्रोडक्ट को इंडस्ट्री कभी वेस्ट नहीं करती, उसको भी अपने किसी न किसी चीज़ के लिए यूटिलाइज कर लेती है। तो पानी साफ करना इसका मेन मकसद था, तो पानी तो क्या हो गया, साफ हो गया। अब इस दौरान जो माइनर प्रोडक्ट जैसे मीथेन गैस और डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी है, इसका क्या होगा, इसको भी इंडस्ट्री यूटिलाइज करेगी। कैसे यूटिलाइज करेगी, मीथेन गैस का इस्तेमाल किस में होगा, गोबर गैस में, जिससे हम क्या बनाएंगे, छोटे मोटे बल्ब जलाएंगे और थोड़ा बहुत खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से किसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की। इससे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। एक बार फिर से सारे सवालों को बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। STP कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टैंक, 4 टैंक। नंबर 1 इज प्राइमरी सेटलिंग टैंक, नंबर 2 इज, नंबर 3 सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, नंबर 4 स्लज डाइजेस्टर टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक की शर्त क्या है, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के तहत हम 2 चीज़ें करेंगे, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में जो गंदगी ऊपर तैरने वाली होगी उसको छान के बाहर निकाल देंगे, और जो गंदगी जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले के पार्टिकल जो नीचे इकट्ठा हो सकते हैं उनको समय देंगे और वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद हमारे हाथ क्या लगा, प्री इफ्लुएंट। प्री इफ्लुएंट ज़्यादा गंदा है या कम गंदा है, ज़्यादा गंदा है, तो इसकी BOD कम होगी या ज़्यादा होगी। BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको जिस अगले चैम्बर में ट्रांसफ़र करते हैं या जिस अगले टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं उसका नाम एरेशन टैंक। एरेशन टैंक की क्या कंडीशन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसके तहत हम इसमें क्या डालते हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया और फंजाई। द कॉमन टर्म फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई इज फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स किसका ब्रेक डाउन करते हैं, इम्प्योरिटी का। जैसे इम्प्योरिटी का ब्रेक डाउन करते हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट मांगते हैं, एयर और ऑक्सीजन की। तो इस टैंक में हमने प्रोसेस की पास की ढेर सारी एयर, इसीलिए टैंक का नाम क्या हुआ, एरेशन टैंक। इसके बाद अब जो हमारे हाथ लगा उसे क्या बोला हमने, सेकेंडरी इफ्लुएंट। प्री इफ्लुएंट और सेकेंडरी इफ्लुएंट में ज़्यादा गंदा कौन है, प्री इफ्लुएंट, इसलिए इसकी BOD ज़्यादा। ज़्यादा गंदा तो BOD हाई, कम गंदा तो BOD कम। इसकी BOD कैसी होगी, कम होगी। अब इसे अगले जिस टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे उस टैंक का नाम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के इस सीक्वेंस में हम 3 चीज़ें देते हैं, क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट रेस और ओजोन। ये तीनों किसको किल करेंगी, माइक्रोब्स को। और अगर कभी भी माइक्रोब्स बहुत ह्यूज अमाउंट में किल होते हैं तो क्या निकलता है, एक्सेस में मिनरल्स। इस मिनरल की एक्सेसिटी को कम करने के लिए, इस एक्सेस मिनरल को कम करने के लिए एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसका क्या नाम होता है, RO। RO स्टैंड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसके बाद ध्यान से, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बाहर क्या है बेटा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बाद फिजिकल प्रोसेस के तहत प्री इफ्लुएंट हाथ लगा, एरेशन टैंक के बाद सेकेंडरी इफ्लुएंट, इसी तरह से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बाद क्या हाथ लगेगा, एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज का कितना हिस्सा, थोड़ा सा या ज़्यादा, थोड़ा सा, बतौर इनोकुलम किस में भेजेंगे, एरेशन टैंक में। मेजर पोर्शन किस में आएगा, स्लज डाइजेस्टर टैंक में। समझ में आ गया। स्लज डाइजेस्टर टैंक में कैसी कंडीशन, एनारोबिक। इस एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया 2 गैसेस को प्रोमिनेंटली सिंथेसाइज करते हैं। कौन कौन सी, मीथेन और डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन गैस का इस्तेमाल किस में करते हैं, गोबर गैस के तौर पे, और डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का इस्तेमाल किसके तौर पे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ये बिल्कुल मतलब मोक्ष की प्राप्ति है। इसके बाद आपको कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मिले, MCQ, या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, दोनों को आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे।